नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 5-6 जनवरी 2026 के टॉप करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड आयोजित हुआ? तो दोस्तों अभी भारत और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएई। यूएई के बीच में यह सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यह कब आयोजित हुआ और कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। तो यह दोस्तों बात करें तो 2025 में इसका कौन सा संस्करण था, तो आपको याद रखना है इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। और इसका पहला जो संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था आपको याद रखना है जनवरी 2024 में। कहाँ पे? राजस्थान में आयोजित हुआ था इसका पहला संस्करण। ठीक, इसका दोस्तों आयोजन कब हुआ है, कब आयोजन हो रहा है इसका, तो आपको याद रखना है 18 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ है। और बात करें आयोजन स्थल या किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में इसका आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में दोस्तों भारत की तरफ से भारतीय दल में 45 जवान शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के जवान थे। तो इसमें दोस्तों मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के 45 जवान शामिल थे। ठीक, वहीं बात करें यूएई की, तो यूएई की जो थल सेना का नेतृत्व 53 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये कुछ अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड के बारे में जानकारी थी, इनको आप लोग नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला बुल्गारिया यूरो जोन का कौन सा सदस्य बन गया है? तो दोस्तों अभी यूरो जो मुद्रा है या करेंसी है, यूरो को अपनाने वाला जो बुल्गारिया देश है, यह 21वां देश बन गया है। ठीक, आपको याद रखना है कौन सा देश बन गया है, यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चर्चा में क्या है, 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है आपको याद रखना है, 21वां देश बन गया है और इस देश का नाम क्या है? बुल्गारिया। ठीक, यह ऐतिहासिक कदम बुल्गारिया के 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग 19 साल बाद आया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ में कब शामिल हुआ था, आपको याद रखना है 2007 में शामिल हुआ और यह लगभग 19 साल बाद में यूरो मुद्रा को अपना रहा है। ठीक, बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को बदलकर यूरो को अपनाया है। ठीक, तो आपको याद रखना है बुल्गारिया जो है इसकी पुरानी मुद्रा क्या थी? लेव। ठीक, इससे पहले 2023 में यूरो को अपनाने वाला क्रोएशिया जो है 20वां सदस्य बना था। तो 20वां सदस्य भी आपको याद रखना है, क्रोएशिया जो था यूरो को अपनाने वाला 20वां सदस्य बना है। अब बात करें दोस्तों यूरोपीय संघ की या ईयू की, तो जो ईयू है इसमें 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27, जिसमें तो दोस्तों 21 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा को स्वीकार किया है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों बात हो रही है बुल्गारिया देश की, तो आइए बुल्गारिया के बारे में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। बुल्गारिया की राजधानी क्या है आपको याद रखना है, सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है बल्गेरियाई है, यहाँ की आधिकारिक भाषा। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं रोमेन रादेव और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आपको याद रखना है रोसेन जेलिया जको जो हैं यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे दोस्तों कौन सा समुद्र है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे बुल्गारिया में ब्लैक सी पाया जाता है
और बुल्गारिया के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो कौन-कौन से हैं? तो आपको याद रखना है सर्बिया हो गया, ग्रीस है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, रोमानिया और तुर्की जो है बुल्गारिया के पड़ोसी देश हैं। और यहाँ की जो आबादी है वो 64 लाख है बुल्गारिया की आबादी। तो ये थे बुल्गारिया से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में 3 जनवरी 2026 को वार्षिक जल्लीकट्टू खेल सत्र आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा है किस राज्य में जल्लीकट्टू खेल आयोजित हुआ 3 जनवरी 2026 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है 3 जनवरी 2026 को वार्षिक जल्लीकट्टू खेल सत्र आयोजित हुआ है तमिलनाडु में। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव में 3 जनवरी 2026 को यह आयोजन हुआ। तो आपको कहाँ हुआ है? आपको याद रखना है पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव में यह आयोजन हुआ है। यह आयोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 यानी कि तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। इस संशोधन के तहत जल्लीकट्टू को एक पारंपरिक खेल के रूप में अनुमति दी गई है। तो इस संशोधन में दोस्तों क्या हुआ है? जो जल्लीकट्टू को है एक पारंपरिक खेल के रूप में अनुमति दी गई है। यह खेल संस्कृति, बहादुरी और पशुधन पूजा का प्रतीक है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों जल्लीकट्टू त्योहार में होता क्या है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यह पोंगल पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता है और इसमें दोस्तों जो है बैल और मनुष्य की लड़ाई होती है आपस में। यही ये खेल होता है जल्लीकट्टू। बात हो रही है दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इस राज्य का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन हुआ है। यहाँ की जो भाषा है वो है तमिल। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। इनको शॉर्ट में एम के स्टालिन भी कहते हैं, एम के स्टालिन। ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक, यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो है रविंद्र नारायण रवि। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 81.5 मिलियन। बात करें दोस्तों तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है केरल हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी इसके पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है दोस्तों, इमो इनु इरत्तिया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इमो इनु इरत्तिया त्योहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। आइए दोस्तों जानते हैं इस त्योहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमो इनु इरत्तिया त्योहार हाल ही में कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया, ये आपको याद रखना है। यह पर्व 31 दिसंबर 2025 को मैतेई चंद्र माह के 12वें दिन मनाया गया था। तो यह कब मनाया गया था? 31 दिसंबर 2025 को मैतेई चंद्र माह के 12वें दिन यह त्योहार जो है पर्व मनाया गया था। यह मैतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। ठीक, तो यह किस समुदाय का धार्मिक त्योहार है? आपको ये भी याद रखना है, मैतेई समुदाय का एक धार्मिक त्योहार है। इस त्योहार में धन, समृद्धि और घर की देवी इमो इनु एमा एमे इनु अहोंगबी की पूजा की जाती है। ठीक, तो ये कुछ इसके संबंधित कुछ पॉइंट थे इस प्रश्न में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, केरल साहित्य महोत्सव महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों केरल साहित्य महोत्सव 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीता विलियम्स। ये दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, इनको जो है इस महोत्सव में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को इस
महोत्सव में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये दोस्तों नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। इनको आपने कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा। यह महोत्सव साहित्य, विज्ञान और वैश्विक विचारों का संगम है। ये तो दोस्तों हो गई गेस्ट ऑफ ऑनर। अब बात कर रहे हैं अतिथि राष्ट्र यानी कि अतिथि देश, किस देश को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है, तो आपको याद रखना है इस वर्ष के लिए जर्मनी को जो है अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है। और यह आयोजन कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये 22 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 कोझिकोड कूर्ग केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है हर वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। विश्व अंतर्मुखी दिवस उन लोगों को समर्पित है जो शांत, विचारशील होते हैं और अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, ठीक? ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस दिन का उद्देश्य जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं और उनके योगदान को सम्मान देता है। बात करें दोस्तों, इस दिन की शुरुआत कब और किसने की थी? तो इस दिन की शुरुआत जो है 2011 में मनोवैज्ञानिक और लेखिका फेलिसिटास हेने ने की थी। किसने की थी? फेलिसिटास हेने ने की थी और 2011 में इस दिवस की शुरुआत की थी, ठीक? बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अभी दोस्तों हाल ही में 69 साल बाद यह विस्फोट हुआ है बेजिमियानी ज्वालामुखी में, और पूछा यह किस देश में है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी सी। रूस में यह ज्वालामुखी स्थित है जिसमें 69 साल बाद एक विनाशकारी विस्फोट हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित बेजिमियानी ज्वालामुखी हाल ही में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। तो ये किस प्रायद्वीप पर स्थित है, आपको याद रखना है कामचटका प्रायद्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है। जब दोस्तों विस्फोट हुआ तो विस्फोट के दौरान राख का जो बादल है समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर यानी कि 32,800 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। तो दोस्तों जब इसमें विस्फोट हुआ है अभी हाल ही में, तो इसमें जो राख का बादल है वो समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, ठीक? बेजिमियाई ज्वालामुखी में इससे पहले 1956 में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ था। तो इससे पहले दोस्तों इसमें कब विस्फोट हुआ था इस ज्वालामुखी में? तो आपको ये भी याद रखना है 1956 में इससे पहले विस्फोट हुआ था। बात हो रही दोस्तों रूस की, तो आइए रूस के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। रूस की दोस्तों राजधानी है, तो आपको याद रखना है मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा या करेंसी क्या है? तो आपको याद रखना है रूसी रूबल, यहाँ की करेंसी है रूस की। और यह किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यूरेशिया। यूरेशिया इसलिए क्योंकि दोस्तों यह यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है यह देश। यहाँ का जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बात करें प्रधानमंत्री की, तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन, जो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बात करें रूस का क्षेत्रफल, तो रूस का क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर है, ठीक? और यह विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है और ये निचली संसद का नाम है ड्यूमा। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है माउंट एलब्रस जो है यहाँ रूस की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चिली के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं?
तो दोस्तों अभी चिली में इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, जोसे एंटानियो कास्ट। जोसे एंटानियो कास्ट जो है ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और ये चिली के 38वें राष्ट्रपति होंगे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, चिली के 38वें राष्ट्रपति बने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जोसे एंटानियो कास्ट ने अपने तीसरे प्रयास में 58% से अधिक मत प्राप्त कर जीत हासिल की। तो इनको दोस्तों 58% से अधिक मत प्राप्त हुआ जब इलेक्शन हुआ। ये दोस्तों जोसे एंटानियो कास्ट है, इनके आप ये फोटो देख सकते हैं। उन्होंने वामपंथी गठबंधन की उम्मीदवार और पूर्व श्रम मंत्री जेनेट जारा को हराया। किसको हराया आपको याद रखना है, जेनेट जारा को हराया है। वे रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। किस पार्टी के नेता हैं ये, जोसे एंटानियो कास्ट, तो आपको याद रखना है रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। और वे दोस्तों ये जो है जोसे एंटानियो कास्ट, ये 11 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये दोस्तों 11 मार्च से पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। बात हो रही दोस्तों चिली की, तो आइए चिली के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। चिली की दोस्तों जो राजधानी है वो सैंटियागो। यहाँ की जो मुद्रा है चिली की वो है चिली पीसो, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है वो है स्पेनिश। और यह किस महाद्वीप में है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी अमेरिका में यह देश स्थित है। और इसकी जो आबादी है वो है 2 करोड़, ठीक। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय हॉकी महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉर्ज मारी जाने को जो है मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह दोस्तों ये दूसरी बार सेकेंड टाइम बने हैं मुख्य कोच, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 2017 से लेकर 2021 तक भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। ये हैं दोस्तों सजोड़ मारिजाने, ये इनकी आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। ये सजोड़ मारिजानो है, इन्हीं को महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो आइए इससे संबंधित कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नीदरलैंड के सजोड़ मारिजाने को नियुक्त किया गया है। ये किस देश के हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है नीदरलैंड के ये हैं। हॉकी इंडिया ने 2 जनवरी को आधिकारिक तौर पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की, ठीक। तो जो हॉकी इंडिया संघ है इसने 2 जनवरी 2026 को यह घोषणा की कि जो महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं सजोड़ मारिजाने को नियुक्त किया है। सजोड़ मारिजाने इससे पहले 2017 से 2021 तक टीम के कोच रहे थे, ठीक। तो इससे पहले ये भी इससे पहले भी यह कोच रह चुके हैं 2017 से 2021 तक। उन्हीं के मार्गदर्शन में महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान हासिल किया था। तो जब इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये कोच के रूप में थे, तो उन्होंने भारत को जो है भारतीय महिला हॉकी टीम को चौथा स्थान हासिल करवाया था। वहीं बात करें दोस्तों हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है दिलीप तिर्की जो है हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई। तो दोस्तों अभी 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले जी की, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 195 जयंती मनाई गई है, ठीक। कौन सी 195वीं जयंती मनाई गई है सावित्री बाई फुले जी की। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। सावित्री बाई फुले 19वीं सदी की भारत की अग्रणी समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थी, ठीक है। उन्होंने ऐसे समय में महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा का बीड़ा उठाया जब समाज में स्त्री शिक्षा को पाप माना जाता था। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
ये हैं दोस्तों सावित्रीबाई फुले जी। इनकी जो है 3 जनवरी 2026 को 195वीं जयंती मनाई गई है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं सावित्रीबाई फुले जी की संक्षिप्त परिचय के बारे में। इनका जीवन परिचय जानते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। इनका जन्म कब हुआ था आपको याद रखना है, 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था। और ये किस इनका जन्म स्थान क्या था, तो नाई गांव, सतारा जिला, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता कौन है, तो इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और इनके पिता का नाम था खंडोजी निवेशी पाटिल। ठीक, इनके पिताजी का नाम था। इनका निधन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 10 मार्च 1897। प्लेग पीड़ित की सेवा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पहचान क्या है, तो भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधार या कवित्री ये थी। सावित्री बाई फूले का विवाह जो है वो मात्र 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले से हुआ था। ठीक, इनकी जो प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है काव्य फूले, ये 1854 में आई थी। वही बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये आई थी 1892 में। और इनकी प्रसिद्ध कविता कौन है, तो आपको याद रखना है जाओ शिक्षा प्राप्त करो, इनकी यह प्रसिद्ध कविता थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर मेरी द्वारा गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।